उत्तर प्रदेश उपचुनाव में ये कयास लगाए जा रहे थे कि 9 नहीं बल्कि 8 सीटों पर उपचुनाव होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सपा की कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर एक महिला का घर जलाने के आरोप में इलाहाबाद हाई कोर्ट से सजा दी गई। इस सजा को रोकने और जमानत दिए जाने की मांग करते हुए सोलंकी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मामले के तहत इरफान सोलंकी की जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है, लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। जमानत मिलने के बाद अब ये साफ हो गया है कि सीसामऊ सीट पर उपचुनाव 20 नवंबर को ही कराए जाएंगे। ये फैसला जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने सुनाया है। बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर असमंजस के हालात बने हुए थे। खबरें ये आ रही थी कि शायद विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर नहीं बल्कि 8 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। सजा पर रोक लगने के हालात में सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव पर भी रोक लगाने की चर्चाएं जोरों पर थी, जिससे समाजवादी पार्टी को काफी राहत मिलती भी नजर आ रही थी। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का सस्पेंस खत्म हो गया है। बता दें कि 7 साल की सजा मिलने के बाद इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसकी वजह से सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इरफान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दोषी ठहराए जाने और सजा के ऐलान के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। उनकी इस अपील में अदालत का आखिरी फैसला ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 10 दिनों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही यूपी सरकार ने अपील कर सोलंकी और घटना में शामिल अन्य लोगों की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की मांग की थी। हालांकि सरकार की अपील पर कोर्ट की सजा बढ़ाने का कोई फैसला नहीं दिया गया है। जमानत मिलने के बाद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। सीसामऊ सीट पर मुस्लिम वोटों के साथ ब्राह्मण वोटों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। भाजपा ने यहां से सुरेश अवस्थी पर भरोसा जताया है, तो वहीं सपा ने सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा और समाजवादी पार्टी कानपुर की सीसामऊ सीट पर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। एक तरफ भाजपा ने सपा का मुस्लिम वोट बैंक बिगाड़ने के लिए पहली बार इस क्षेत्र के 95 बूथों पर मुस्लिम समाज के लोगों को अध्यक्ष के रूप में नामित कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने पार्टी के आसपास के जिलों के कार्यकर्ताओं को मतदान के दिन विधानसभा क्षेत्र में सीमा पर चौकन्ना रहने के आदेश दे दिए हैं।